मेरे पीछे आपको ये जो खूबसूरत जगह नजर आ रही है, यदि मैं कहूं कि ये बाड़मेर में है तो शायद आप मानेंगे नहीं, क्योंकि बाड़मेर का नाम आते ही तो आपके दिमाग में आएगा कि यार वहां तो रेत के टीले हैं और जंगल ही जंगल होगा, वनस्पति भी नहीं होगी। लेकिन ये सच है कि ये खूबसूरत जगह बाड़मेर जिले के अंदर है। बाड़मेर जिले के अंदर है तारात्रा गांव, और वहां पर है एक तारात्रा मठ, और उसी से 3-4 किलोमीटर दूर है ये गोमरक धाम। तो इस वीडियो के अंदर देखिए गोमरक धाम के खूबसूरत दृश्य, और इसकी जानकारी देंगे तारात्रा मठ के प्रधान महंत श्री 1008 श्री प्रतापपुरी जी महाराज। देखिए, हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये गोमरक धाम है और गोम ऋषि की तपोभूमि रही है आदि अनादि काल से। क्योंकि जोग संयोग से हमारे तारात्रा मठ के संस्थापक जैतपुर जी महाराज भी इस गुफाओं में या इस कंदराओं में पहाड़ों में तपस्या करने आए थे। और देखिए ऊपर, सबसे ऊपर जो बीच में पहाड़ी दिख रही है, वहाँ एक छोटी सी गुफा है और उस गुफा में एक व्यक्ति बैठ सकता है। इतनी छोटी सी गुफा में अपनी साधना प्रारंभ करी। चूंकि वहाँ एक पास में जल स्रोत है, उसका नाम यहाँ की स्थानीय भाषा में है, उसको कलशिया कहते हैं, कलश की तरह भरा रहता है। पश्चिमी राजस्थान में ये क्षेत्र वो है जहाँ वर्षा न्यूनतम होती है, फिर भी उस कलश में से पानी कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ की मवेशी, यहाँ के लोग सारे उस जल स्रोत से पानी पीते थे। ये एक लगभग 200 वर्ष से ऊपर की बात, 250 वर्ष के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। और महाराज जी वहाँ तपस्यारत थे और नीचे से एक ये हमारे यहाँ सामने जो बस्ती है इधर, वो भील समाज की बस्ती है और यहाँ चांदाराम भील रहते थे। चूंकि उस समय शिकार पर प्रतिबंध नहीं था तो चांदाराम जी शिकार पर निकले हुए थे, हाथ में बंदूक थी। चांदाराम जी ऊपर शिकार के लिए निकले और पानी पीना था, इसलिए वो जल स्रोत पर गए। वहां जाकर के पानी पी करके जब देखा तो एक संत बैठे हैं, तो प्रणाम किया। तो संत जी महाराज ने पूछा भी आप कौन है, तो उन्होंने परिचय दिया कि मेरा नाम चांदाराम है और मैं भील हूँ। तो बोले क्या करते हो, बंदूक लेके घूम रहे? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो शिकार करता हूँ। तो कहा आपको शिकार छोड़ना चाहिए। तो मैं छोड़ तो दूंगा पर आप कुछ कृपा करें। तो एक विधि है अपनी अलग अलग प्रकार की, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, पर मंत्र तंत्र और यंत्र तीनों में बड़ी शक्ति है। महाराज जी ने उनको 7 मंत्र दिए कि इसकी साधना करना, तेरे घर में सब सुख शांति और समृद्धि आएगी, आस्था और विश्वास जरूर रखना। क्योंकि उसे बंदूक तोड़वा दी थी महाराज ने, ये कहा कि पहले बंदूक तोड़ो फिर मैं आपको मंत्र दूंगा। उसने विश्वास रखा। कुछ दिन बाद भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हुआ। तो चांदाराम जी के घर में गाय ऊँट ये ले आए। तो लोगों ने उन पर शक किया कि कहीं ये चोरी के माध्यम से तो नहीं लाई, क्योंकि इनके पास इतनी साधन नहीं थे। तब चांदाराम जी ने स्पष्टीकरण किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर एक संत है, उनकी कृपा से मेरा सब कुछ ठीक हुआ। लोगों का आवागमन ज्यादा हो गया, तो वहां बैठने के लिए जगह नहीं थी, केवल एक महात्मा बैठ सकता, इतनी जगह थी। चांदाराम जी ने गुरुजी से स्वीकृति ली, जहां पर खड़े हैं इस जगह एक छोटी सी कुटिया बनाने की, कि मैं एक झोपड़ा बनाता हूँ तो लोग आएंगे थोड़ा बहुत विश्राम लेंगे। तो चांदाराम जी दिन में बनाते थे, रात में उसको कोई आकर के बिखेर के जाता था। 8-10 दिन बाद संभवतः इतना दिन लगे होंगे, तो वापिस चांदाराम जी ने महाराज को कहा कि महाराज जी मैं दिन भर परिश्रम करता हूँ, रात को आकर के कोई उसको बिखेरता है। महाराज ने कहा मैं देखता हूँ कौन आता है। जब महाराज जी आए यहाँ, तो एक संत आए, प्रणाम हुआ, वंदन हुआ आपस में और परिचय हुआ। तो महाराज जो आए उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम गोम ऋषि है और मेरी ये साधना स्थली है, कई वर्षों से, कई युगों से कह सकते हैं। और मैं यहाँ, आप और हम दोनों मित्र संत हैं, आपकी भी पास में धुनी, आप लगभग यहाँ पहुंच चुके। चूंकि महाराज जी का जन्म भूमि यहाँ की नहीं थी, महाराज जी की जन्मभूमि नागौर जिले की थी और वो योग बल से जहाँ अपनी तपोभूमि खींचती है, तो महाराज जी को यहाँ खींच के लाई थी। और किशोर अवस्था में वो आ गए थे, छोटी उम्र में आ गए थे यहाँ तपस्या के लिए। तो चांदाराम जी यहाँ के जानकार थे, महाराज जी यहाँ के जानकार नहीं थे। तो जब आपस में दोनों मिले संत गोम ऋषि, तो उन्होंने कहा कि आप और हम दोनों मित्र संत है और मैंने योग बल पर इस शरीर को ऐसे ही रखा है और आपने जब भी जन्म लिया तो संत बन करके भजन ही किया है। तो मैं तो केवल आपको दृष्टांत देने के लिए क्रिया कर रहा था। आपका जो तपोभूमि धूना है वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर, जो रात को ये तारात्रा मठ जहाँ विश्राम किया था, और तारात्रा मठ का उन्होंने किया कि यहाँ गायों के, यहाँ से पूर्व दिशा में गायों के बाड़े हैं, गायों के बाड़े में बछड़ों का बाड़ा, और बछड़ों के बाड़े में एक समी का पेड़, जिसको अपन जाटी खेजड़ी कहते हैं। तो समी का पेड़ है, उस समी के पेड़ से 2.5 कदम दक्षिण दिशा में, और 2.5 कदम ऐसे नाप करके और फिर दक्षिण दिशा में आप खोदना। वो हो सकता है आपको 50 फीट भी गहरा खोदना पड़े, तो भी खोदते रहना आप। वहां आपको अवशेष मिलेंगे आपके धूने के, प्राचीन, और धूना चेतन भी मिलेगा वो। तो देखिए ये इतिहास के गर्भ में है, पर ये सत्य बात है कि महाराज को जो दृष्टांत मिला, यहाँ गोम ऋषि जी मिले, वो बिल्कुल सही कहा। तो इतना कहकर गोम ऋषि तो अपने रास्ते, प्रातः काल
जैतपुर जी महाराज और चंदाराम जी आई तो बात की, तो महाराज ने कहा ऐसा ऐसा मुझे एक संत मिला रही है, बताया। तो बोले महाराज इस स्थान को हम गोमई कहते हैं, हमें नहीं पता कि क्यों। हाँ, शुरू से इसको कहते हैं गोमरख धाम, गोमई गोमई कहते हैं। तो गोम ऋषि के नाम से ये स्थान आज भी है। और यहाँ से फिर महाराज जी तारातरक गए, गायों के बाड़े, बछड़ों का बाड़ा, वो पेड़ समी का सब कुछ मिला। फिर 2.5 कदम नाप करके, और जब खोदा तो लगभग 30 फीट गहरा खोदा, ऐसा बताते उस समय के लोग, इतिहास में जो भी हमें सुनने को मिला। तो वहाँ उनका धूणा मिला, धूणे के अवशेष मिले, तब से तारातरा मठ स्थापित हुआ है। तो हम लोग जिस जगह खड़े हैं, ये गोम ऋषि की तपोभूमि है, ये बहुत आध्यात्मिक स्थान है। आज भी विचरण उसका किसी न किसी रूप में गोम ऋषि का होता होगा। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो जैसे अपने वहाँ कुरुक्षेत्र में लगता है, कई धार्मिक स्थानों पर कार्तिक मेला लगते हैं, ऐसे यहाँ लगता है। मैं जब बचपन में था तो मैंने एक बार रात को लगभग 2 बजे होंगे, दो जोत दीपक इधर से और लगभग थोड़ी सी यहाँ नीचे तक आकर के बीच में समायोजित, मैं अकेला नहीं था, पूरी वहाँ जागरण सत्संग थी, सबने देखा था। तो कभी कभी ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं, तब ऐसा विश्वास होता है कि कुछ तो है, ये आध्यात्मिक स्थान है। तो हम लोग अभी गोमरख धाम पर एक नया प्रकल्प प्रारंभ करने का संकल्प लेकर के यहाँ लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ चाहते हैं गुरुकुल स्थापित हो, और बहुत अच्छा गुरुकुल हो, जहाँ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कार, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, उससे जुड़ करके हमारा जीवन आगे कैसे बढ़े, मानव को हम उस दृष्टिकोण से कैसे देखें, कैसे बना, इसके लिए एक संकल्प है। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सालय को लेकर के भी हम सोच रहे हैं। और सबसे बड़ा है आध्यात्मिक स्थान है, क्योंकि गोम ऋषि का ये तपोभूमि है, तो हम इसको सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता पर ध्यान देंगे। जो साधक के रूप में स्वाध्यायशील विद्वान या कोई ऐसे व्यक्ति जो यहाँ बैठ करके साधना करना चाहता है, कुछ लेखन कार्य करना चाहता है, उनके लिए हम यहाँ व्यवस्था की प्रयास करते हैं।